हेलो एवरीवन, मैं विनय उपाध्याय प्रेजेंट कर रहा हूँ और हम लोग बात कर रहे हैं जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनने हैं अभी तक, जो हमारे आने वाले सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं में हेल्प करेंगे, उनको मैं कवर करता हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज भी हम लोग बात करेंगे, पीछे के सभी वीडियोस आपको करंट अफेयर्स के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो ज़रूर देखें। और अभी तक अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़िए। आज हम लोग बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप 2022 के बारे में, जो अभी समाप्त हुआ है। इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे उनको और कुछ और एक्स्ट्रा प्रश्न भी हम लोग देखेंगे। पहले आप खुद से प्रयास करिएगा, सभी प्रश्नों के लिए 4 ऑप्शंस रहेगा, फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप कितने वर्षों बाद 2022 में जीता है। क्वेश्चन इंग्लिश में भी रहेगा। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स अर्जेंटीना ऑन द फीफा वर्ल्ड कप इन 2022। तो लास्ट टाइम अर्जेंटीना ने जो वर्ल्ड कप जीता था वो जीता था 1986 में और अभी जीता है 2022 में। तो पूरे 36 वर्ष बाद 36 ईयर्स हो गए वर्ल्ड कप जीते हुए। दुनिया का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला खेल फुटबॉल है, आपको पता होना चाहिए। इसको सॉकर भी बोलते हैं, जिसका वर्ल्ड कप जीता अर्जेंटीना ने तीसरी बार। अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप जीता है इस बार तीसरी बार, थर्ड टाइम। इसी के साथ लियोनेल मेसी का वर्ल्ड चैंपियन बनने का सपना पूरा हो गया। दरअसल फाइनल के पहले ही मेसी कह चुके थे कि उनका आखिरी वर्ल्ड कप है। फाइनल मुकाबला 18 दिसंबर 2022 को अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच में हुआ, जिसमें जो है पेनल्टी शूट आउट तक गेम गया। बहुत ही रोमांचक मैच था। शायद अभी तक से फीफा वर्ल्ड कप फाइनल का ये सबसे ज़्यादा रोमांचक मैच था। तो पेनल्टी शूट आउट में फाइनली अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराया और उसके बाद लियोनेल मेसी ने बोला कि अभी मैं आगे भी खेलना जारी रखूँगा, संन्यास नहीं ले रहा हूँ। अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में फ्रांस को पेनल्टी शूट आउट में 4-2 से हराया। दोनों टीमों के बीच खेला गया मैच विश्व कप इतिहास के ऐतिहासिक मैच में एक रहा। निर्धारित 90 मिनट तक मैच 2-2 की बराबरी पर रहने के बाद मुकाबला एक्स्ट्रा टाइम में पहुंचा। वहाँ दोनों टीमों ने एक एक गोल किया। एक्स्ट्रा टाइम समाप्त होने के बाद मैच 3-3 की बराबरी पर आ गया। फिर विजेता का फैसला जो है पेनल्टी शूट आउट में हुआ। अर्जेंटीना ने 4-2 से ये जीता। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स और यहाँ के प्रेसिडेंट है अल्बर्टो फर्नांडिस। 36 वर्ष बाद अर्जेंटीना विजेता बना है। पहली बार अर्जेंटीना जीता था 1978 में, दूसरी बार जीता था 1986 में और तीसरी बार अब जीता है 2022 में। कतर की राजधानी दोहा में स्थित लुसैल स्टेडियम में फाइनल मुकाबला हुआ था। विश्व कप इतिहास में तीसरी बार चैंपियन का फैसला पेनल्टी से हुआ है। इससे पहले वर्ष 1994 में ब्राज़ील को हराया था इटली ने। ब्राज़ील को हराकर इटली विजेता बना था। वर्ष 2006 में भी जो है पेनल्टी से डिसाइड हुआ था। फ्रांस को हराकर इटली विजेता बना था और अब 2022 में फ्रांस को हराकर अर्जेंटीना विजेता बना है। फ्रांस का तीसरी बार चैंपियन बनने का सपना टूट गया। फ्रांस 1998 और लास्ट टाइम 2018 में वर्ल्ड कप जीत चुका है। इसके साथ ही उसका तीसरी बार चैंपियन बनने का सपना टूट गया। फ्रांस के लिए दुर्भाग्य की बात यह है कि वो दूसरी बार फाइनल मैच पेनल्टी शूट आउट में हरा है। 2006 में उसे इटली ने हराया था। अब तक 3 बार विश्व कप के चैंपियन का फैसला पेनल्टी शूट आउट में हुआ है। 2 बार फ्रांस हराया, वहीं 1994 में ब्राज़ील ने इटली को हराया था। अर्जेंटीना के कप्तान है लियोनेल मेसी और फ्रांस के कप्तान ह्यूगो लॉरिस। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में कुल 32 टीमों ने हिस्सा लिया था, पार्टिसिपेट किया था इसमें। गॉट इट। तो ये मैंने पूरा एक ओवरव्यू दे दिया फीफा वर्ल्ड कप का। अब इससे रिलेटेड कुछ अवार्ड्स होते हैं, उससे सवाल आते हैं बड़ा। गोल्डन बुट। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन बुट खिताब किस खिलाड़ी ने जीता। विच प्लेयर ऑन द गोल्डन बुट टाइटल इन द फीफा वर्ल्ड कप 2022। तो ये जीता है किलियन एम्बापे ने। इन्होंने भी दिल जीत लिया। फ्रांस के खिलाड़ी हैं, हैट्रिक गोल भी किया था। प्रतिष्ठित गोल्डन बुट खिताब वर्ल्ड कप के सर्वाधिक गोल स्कोरर को मिलता है। फ्रांस के किलियन एम्बापे ने गोल्डन बूट अपने नाम किया। इन्होंने जो है वर्ल्ड कप 2022 में उन्होंने कुल 8 गोल दागे थे। इनमें से तो 3 गोल तो उन्होंने फाइनल में ही दाग दिए थे। फ्रांस की टीम भले ही विश्व कप नहीं जीत पाई, लेकिन एम्बापे ने सभी का दिल जीता। उन्होंने इस संस्करण में कुल 8 गोल दागे और सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी रहे। जो सबसे ज़्यादा गोल दागता है उसको क्या मिलता है, गोल्डन बूट। गॉट इट। ऐसा करके एम्बापे ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो के रिकॉर्ड की बराबरी की है। और ब्राज़ील के खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2002 में ऐसा कारनामा किया था। वर्ल्ड कप में 8 गोल करने वाले एम्बापे दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बने। गोल्डन बूट की दौड़ हमेशा की तरह रोमांचक थी, क्योंकि फाइनल से पहले अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी और फ्रांस के किलियन एम्बापे के बीच जंग थी।
दोनों ने फाइनल से पहले 5 गोल किए थे। हालांकि फाइनल में किलियन एम्बाप्पे ने 3 गोल करके यह खिताब जीत लिया। तो गोल्डन बूट किसने जीता है? किलियन एम्बाप्पे ने, फ्रांस के खिलाड़ी हैं ये। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन बॉल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? व्हिच प्लेयर ऑन द गोल्डन बॉल टाइटल इन द फीफा वर्ल्ड कप 2022? तो ये जीता है लियोनेल मेसी ने, अर्जेंटीना के कप्तान ने। गोल्डन बॉल पुरस्कार टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है, जिसे होता है ना क्रिकेट में मैन ऑफ द सीरीज काइंड ऑफ। अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने गोल्डन बॉल जीता। गोल्डन बॉल पाकर मेसी 2 बार पा चुके हैं। इससे पहले एक बार 2014 में भी इन्होंने गोल्डन बॉल जीता था और इस बार 2022 में भी। तो ये पहले खिलाड़ी बन गए 2 बार गोल्डन भी जीतने वाले। मेसी अर्जेंटीना के दिग्गज लियोनेल मेसी फ्रांस फाइनल मुकाबले में उतरने के साथ ही फुटबॉल विश्व कप में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले भी खिलाड़ी बन गए। मेसी का बेसिकली इन्होंने 26वां मैच खेला जो फाइनल हुआ था इस बार। उन्होंने जर्मनी के लोथर मथाउस के 25 मैचों को पीछे छोड़ दिया है। तो फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना। 2006 से खेल रहे हैं, 2006 का वर्ल्ड कप भी खेला था इन्होंने और इस बार 2022 का। फिर उसके बाद लोथर मथाउस से जर्मनी के ही 25 मैच। इसके अलावा क्रिस्टियानो रोनाल्डो 22 मैच खेला है उन्होंने भी शुरू 2006 वर्ल्ड कप से किया था। तो गोल्डन बॉल किसे मिला है? लियोनेल मेसी को। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन ग्लव खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? विच प्लेयर ऑन द गोल्डन ग्लव टाइटल इन द फीफा वर्ल्ड कप 2022? तो ये जीता है एमिलियानो मार्टिनेज ने, ये अर्जेंटीना के गोलकीपर। गोल्डन ग्लव खिताब बेस्ट गोलकीपर, जो बेस्ट गोलकीपर होता है ना, उसको ये दिया जाता है। तो यह खिताब अर्जेंटीना के गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज को मिला है। अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप दिलाने में उनका बड़ा योगदान है। फाइनल मैच में पेनल्टी शूटआउट के दौरान मार्टिनेज ने गोल होने से बचाया भी था। तो गोल्डन ग्लव एमिलियानो मार्टिनेज। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी का खिताब किसे मिला? हु गॉट द टाइटल ऑफ बेस्ट यंग प्लेयर इन फीफा वर्ल्ड कप 2022? तो ये मिला है एंजो फर्नांडिस को। ये भी हैं अर्जेंटीना के प्लेयर हैं ये। अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडिस ने सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल मैच में ट्रॉफी का अनावरण पूर्व खिलाड़ी इकर कैसिलस और किस भारतीय एक्ट्रेस ने किया? तो देखा होगा सोशल मीडिया पे फोटो भी वायरल हो रहा है। उनके साथ दीपिका पादुकोण थी। इंडियन सुपरस्टार दीपिका पादुकोण पहली भारतीय बन गए जिन्होंने फीफा वर्ल्ड कप के ट्रॉफी का अनावरण यानी अनवील किया। फाइनल मैच से ठीक पहले दीपिका पादुकोण और पूर्व स्पेनिश खिलाड़ी इकर कैसिलस ने ट्रॉफी का अनावरण किया। ट्रॉफी की थोड़ा सा बात कर लें, जो ये फीफा वर्ल्ड कप का ट्रॉफी है, तो इसका जो वजन है लगभग 6.175 kg है और इसमें इसे बनाने में 18 कैरेट गोल्ड समझते हुए नहीं कि 75% का इस्तेमाल हुआ है। फाइनल मुकाबले के विजेता टीम को ओरिजिनल ट्रॉफी केवल जश्न मनाने के लिए दी जाती है। अवार्ड समारोह के बाद फीफा के अधिकारी विजेता टीम से असली ट्रॉफी ले लेते हैं। इसकी जगह विजेता टीम अर्जेंटीना को डुप्लीकेट ट्रॉफी दी गई। यही डुप्लीकेट ट्रॉफी कांस्य की होती है और उस पर सोने की परत लगी होती है। तो ये क्लियर हो गया। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के शुभंकर मास्कॉट का नाम बताएं। व्हाट वाज द मास्कॉट ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप 2022? तो ये था लाइव। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए लाइव को आधिकारिक शुभंकर मस्कट बनाया गया है। लाइव एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है विशेष गुण और क्षमता वाला खिलाड़ी। ओपनिंग सेरेमनी की बात करें तो फीफा विश्व कप 2022 की ओपनिंग सेरेमनी हुआ था 20 नवंबर 2022 को। टोटल 32 टीमें पार्टिसिपेट की थी और फाइनल हुआ 18 दिसंबर 2022 को। अर्जेंटीना ने जीता फ्रांस को हरा के। गॉट इट। फीफा वर्ल्ड कप 2026 किस देश में आयोजित होगा? हर 4 साल पे होता है, तो 22 में हुआ है, तब अगली बार 26 में होगा। इन विच कंट्री विल द फीफा वर्ल्ड कप 2026 बी हेल्ड? तो ये सब में होगा, उपरोक्त सभी, कनाडा, मैक्सिको, यूएसए, इन तीनों में होगा। यह टूर्नामेंट पहली बार 3 देशों में आयोजित किया जाएगा। 2002 के बाद यह पहला विश्व कप होगा जिसकी मेजबानी एक से अधिक देश करेंगे। 2022 में कोरिया और जापान ने संयुक्त रूप से 2002 में हुआ था फीफा वर्ल्ड कप, उसमें बेसिकली कोरिया और जो है एंड जापान, इन दोनों ने मिल के किया था। लेकिन इस बार 3 देश कर रहे हैं 2026 वाले में, कनाडा, मैक्सिको, यूएसए। फीफा के हम लोग बार बार बात कर रहे हैं, तो फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख
स्विट्जरलैंड में है। एक सवाल यहाँ पे अभी आपके दिमाग में हो रहा होगा कि आखिर फीफा में इंडिया क्यों नहीं खेलता? इंडिया तो इतना अच्छा स्पोर्ट्स खेलता है, क्रिकेट इतना अच्छा खेलता है, हॉकी इतना अच्छा खेलता है, तो फिर फुटबॉल क्यों नहीं खेलता भारत? दुनिया का इतना बेहतरीन गेम है, सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला गेम है। क्या भारत को कभी मौका मिला है फीफा वर्ल्ड कप खेलने का? इस तरह के सवाल तो ज़रूर आते होंगे दिमाग में। देखिए, फीफा वर्ल्ड कप में खेलने के लिए तमाम देशों की टीम को क्वालिफाई मैच में बेहतर परफॉर्मेंस देना होता है। हालांकि जिस देश में यह इवेंट होता है उस देश की टीम को ऑटोमेटिक एंट्री मिल जाती है। जैसे मान लो कतर में इस बार हुआ तो कतर को ऑटोमेटिक एंट्री, अगर कभी भारत में फीफा वर्ल्ड कप हुआ तो भारत को ऐसे एंट्री मिल जाएगी। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में कुल 32 टीमों ने हिस्सा लिया। इसमें भारत का नाम भी शामिल एक बार फिर शामिल ही था नहीं था, ठीक है। बेसिकली क्या था कि सुनील छेत्री की कप्तानी वाली भारतीय टीम को क्वालिफाइंग स्टेज के दूसरे राउंड में ही बाहर होना पड़ा था। फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम की हालत पतली दिखती है। मौजूदा रैंकिंग अगर आप देखोगे तो 106 पे है। अगर आप टॉप 30 में आओगे तभी तो 32 टीमों में खेलोगे ना। टॉप 32 टीम ही खेलती हैं, यानी कि वो टॉप 100 देश में भी शामिल नहीं है। अब सवाल है कि क्या कभी मौका मिला है भारत को? तो भारतीय टीम साल 1950 में ब्राज़ील में आयोजित विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर गई थी। इसके बावजूद वह भाग नहीं ले पाई। दरअसल उस वक्त भारतीय खिलाड़ियों को उस समय नंगे पैर से फुटबॉल खेलने की आदत थी। यही उनके लिए परेशानी का सबब बन गया। फीफा के अनुसार खिलाड़ियों को जूते पहनकर विश्व कप में खेलना था, लेकिन भारतीय खिलाड़ी जूते पहनकर फुटबॉल खेलने के अभ्यस्त नहीं थे। ऐसे में भारतीय टीम ने उन्होंने इस टूर्नामेंट में खेलने से इनकार कर दिया था। तो एक बार मौका मिला लेकिन खेल भी नहीं पाया, नंगे पाँव का सीन वाला हो गया था। भारत में अगर बात करें तो भारतीय फुटबॉल संघ है, आईएफए जिसको बोलते हैं, इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन, राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन करता है। इस प्रतियोगिता में दी जाने वाली ट्रॉफी को संतोष ट्रॉफी भी कहा जाता है, जो सबसे बड़ा, जैसे क्रिकेट का सबसे डोमेस्टिक बड़ा गेम रणजी ट्रॉफी है ना, वैसे ही संतोष ट्रॉफी होता है फुटबॉल में। तो भी फुटबॉल के लिए हमें बहुत काम करना पड़ेगा, लेकिन एक समय आएगा जब हमारी भी देश फीफा में खेलेगी और हम लोग भी जीतेंगे फीफा वर्ल्ड कप। अगला क्वेश्चन है, पुरुष वर्ल्ड कप 2023 के लिए हॉकी इंडिया का आधिकारिक साझेदार किस कंपनी को बनाया गया है? अब हॉकी की बात आ गई तो विच कंपनी हैज़ बीन मेड द ऑफिशियल पार्टनर ऑफ हॉकी इंडिया फॉर द मेंस वर्ल्ड कप 2023 जो होने वाला है? तो इसमें बना है टाटा स्टील। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 को बेसिकली 13 जनवरी से 29 जनवरी तक ये होगा 2023 में, भुवनेश्वर राउरकेला में आयोजित किया जाएगा। यह पुरुष हॉकी का विश्व कप का जो है 15वां विश्व कप ये होने जा रहा है, भारत में हो रहा है। टाटा स्टील लिमिटेड हॉकी इंडिया आधिकारिक जो है भागीदार बनाया गया है, ऑफिशियल पार्टनर। टाटा स्टील ने 13 दिसंबर 2022 को हॉकी इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर साइन किया। टाटा स्टील भारतीय हॉकी को बढ़ावा देने और इस विश्व कप को बड़ा बनाने में योगदान करेगा। पुरुष हॉकी विश्व कप की बात करें तो 1971 में पहला संस्करण हुआ था और इसे बार्सिलोना स्पेन में आयोजित किया गया था। पहला पुरुष हॉकी विश्व कप पाकिस्तान ने जीता। पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा बार जो है अभी तक से विश्व कप जीता है हॉकी वाला, 4 बार जीता है। भारत ने पुरुष हॉकी विश्व कप को वर्ष 1975 में एक बार जीता है। वर्ष 2018 में भारत में आयोजित किया गया था, इसमें बेल्जियम विजेता बना था। भारत में पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन हुआ है, ये चौथी बार होने जा रहा है। लास्ट टाइम में भारत में ही हुआ था 2018 में भुवनेश्वर में, इस बार भी भुवनेश्वर में होगा। इससे पहले 2010 में नई दिल्ली में और 1982 में मुंबई में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की बात करें तो इसका स्थापना 7 जनवरी 1924 को हुआ है पेरिस, फ्रांस में। मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड और अध्यक्ष हैं तैयब इकराम। भारत और कजाकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया? मिलिट्री एक्सरसाइज है तो ये मेघालय में किया गया। काजिंद 2022 का आयोजन 15 से 28 दिसंबर 2022 तक किया जाएगा। इसे मेघालय के उमरोई में आयोजित किया गया। छठा संस्करण है इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज हो रहा है। इसमें दोनों सेनाएं संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के समय आने वाले खतरों को बेअसर करने के लिए अभ्यास कर रही हैं। इसमें कजाकिस्तान की ओर से उसके क्षेत्रीय कमान और भारत की ओर से गोरखा राइफल्स के सैनिक ने हिस्सा लिया। वर्ष 2016 में कजाकिस्तान सेना के साथ प्रबल दोस्ती का अभ्यास के नाम से शुरू किया गया। वर्ष 2018 में इसका नाम एक्स काजिंद रखा गया। कजाकिस्तान की बात करें तो राजधानी अस्ताना, यहाँ का जो करेंसी है कजाकिस्तानी टेंगे और राष्ट्रपति हैं कासिम जोमार्ट टोकायेव। 28वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में किया गया। किसने किया? तो ये किया अमिताभ बच्चन ने। इसका उद्घाटन 15 दिसंबर 2022 को, देखा होगा आप लोगों ने न्यूज में, 15 दिसंबर 2022 को अमिताभ बच्चन ने नेताजी इंडोर स्टेडियम
कोलकाता में क्या है महोत्सव 22 दिसंबर 2022 तक चलेगा। इसमें बेसिकली 42 कंट्रीज़ 42 देशों की 183 फिल्में दिखाई जाएंगी। महोत्सव में अमिताभ बच्चन के अब तक के करियर और जीवन पर बेस्ड एक स्पेशल स्क्रीनिंग टेलीकास्ट की जाएंगी। इस फेस्टिवल की शुरुआत 1995 से हुई है। 28वां जो है कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये हो रहा है, तो 1995 से शुरू हुई। उद्घाटन समारोह के दौरान पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने भारत सरकार से अमिताभ बच्चन के योगदान के लिए उन्हें भारत रत्न देने की मांग उठाई। थीम इसका रखा गया है मीट द वर्ल्ड एट द वर्ल्ड ऑफ सिनेमा। उद्घाटन समारोह में बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। इसमें पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे सीबी आनंद बोस, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जया बच्चन, शाहरुख खान, महेश भट्ट, रानी मुखर्जी, सौरव गांगुली, शत्रुघ्न सिन्हा और अमिताभ बच्चन ने तो उद्घाटन ही किया। पश्चिम बंगाल की बात करें तो सीएम ममता बनर्जी हैं, गवर्नर सीबी आनंद और राजधानी कोलकाता। इंडियन आर्मी ने किस देश की सेना के साथ सूर्य किरण 16th सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास किया? तो सूर्य किरण जो है ना ये भारत और नेपाल के बीच में होता है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आता है, मिलिट्री एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन आता है। भारत नेपाल संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास का 16वां संस्करण सूर्य 16 दिसंबर 2022 को शुरू हुआ और यह सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास 29 दिसंबर 2022 को खत्म होगा। यह अभ्यास नेपाल के सलझंडी के नेपाल आर्मी बैटल स्कूल में आयोजित किया गया। नेपाल की सेना की तरफ से भवानी बख्श बटालियन के जवान और भारतीय सेना के 5GR के जवान ने इसमें हिस्सा लिया। सूर्य किरण 16 की अगर हम बात करें तो ये अभ्यास शुरू किया गया था नेपाल और भारत के आर्मी के बीच में 2011 से। यह अभ्यास प्रतिवर्ष किया जाता है। इस अभ्यास का उद्देश्य पहाड़ी इलाकों में जंगल युद्ध तथा आतंकवाद रोधी अभियानों में सहायता बढ़ाना है। वर्ष 2021 में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में सूर्य किरण का 15वां संस्करण आयोजित किया गया था। इंडियन आर्मी के चीफ है जनरल मनोज पांडे और CDS कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो अनिल चौहान। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट ये है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर्वाइकल कैंसर के लिए भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन सर्वावैक को वर्ष 2023 में किस आयु वर्ग की लड़कियों को लगाया जाएगा? क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ लीजिए। इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस वैक्सीन सर्वैक फॉर सर्वाइकल कैंसर विल बी इनोकुलेटेड टू विच एज ग्रुप ऑफ गर्ल्स इन द ईयर 2023? तो 9 से 14 वर्ष के बीच की लड़कियों को वर्ष 2023 के मध्य में 9 से 14 वर्ष तक की उम्र की लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए सर्वावैक वैक्सीन लगाई जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के जो नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन के अध्यक्ष हैं डॉक्टर NK अरोड़ा, उन्होंने दिसंबर 2022 में इस बात की जानकारी दी। जो ये सर्वावैक है ना, सर्वावैक वैक्सीन, यह एक क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पैपिलोम मतलब 4 वायरस से लड़ने वाली एक वैक्सीन है। इस वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने विकसित किया है। यह वैक्सीन जो है HPV के 4 स्ट्रैंड 16, 18, 6 और 11 से सुरक्षा प्रदान करती है। सर्वाइकल कैंसर के बारे में आपने जरूर सुना होगा। यह कैंसर गर्भाशय का जो सबसे निचला भाग होता है उसमें घातक ट्यूमर होता है। भारत में सर्वाइकल कैंसर की अगर हम बात करें तो इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष सर्वाइकल कैंसर के लगभग 1.23 लाख मामले देखे जा रहे हैं और इसमें से 50% मर जाती हैं महिलाएं, औरतें। 67,000 के करीब मौतें होती हैं लगभग हर साल। इतना केस देखा जाता है और इतनी मर जाती हैं। तो अब ये शुरू से ही अगर ये वैक्सीन लगेगा सर्वावैक, तो आने वाले समय में इस तरह की समस्या नहीं देखी जाएगी। चलिए अगला प्रश्न है कि किस पूर्व उपराष्ट्रपति को सार्वजनिक नेतृत्व के लिए 25वां श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार मिला? तो वेंकैया नायडू को ये दिया गया है। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को 10 दिसंबर 2022 को सार्वजनिक नेतृत्व के लिए 25वां श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय सम्मान पुरस्कार 2022 में दिया गया। वर्ष 2021 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यह पुरस्कार दिया गया था। इस अवार्ड को वर्ष 1932 में शुरू किया गया था। काफ़ी दिनों से अवार्ड दिया जा रहा है। सार्वजनिक नेतृत्व में इसमें आरिफ मोहम्मद खान, केरल के राज्यपाल, उनको ये अवार्ड मिला। मतलब इसमें भी कैटेगरी होती है। सामुदायिक नेतृत्व में रतन टाटा को दिया गया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में डॉक्टर मार्तंड वर्मा शंकरन को दिया गया। वलियानाथन, डॉक्टर प्रोफेसर अजय कुमार सूद, इन सबको दिया। आध्यात्मिक नेतृत्व में विशाखा हरी को दिया गया। वेंकैया नायडू के बारे में आपको पता ही है। वेंकैया नायडू भारत के ये 13वें राष्ट्रपति रहे। अभी कौन है? 13वें उपराष्ट्रपति रहे। अभी वर्तमान में कौन है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना।
नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में वे आवास, शहरी गरीबी उन्मूलन, शहरी विकास और सूचना मंत्री थे। वर्ष 2002 से 2004 तक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। वे वर्ष 1996 से 2002 तक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री भी थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, एक तो आप लोग पता ही है एनआरआई, नेशनल जो है राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी आए थे, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे की बात हो रहा है, तो ये मनाया जाता है 18 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस हर वर्ष 18 दिसंबर को मनाया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन मनाता है। इस दिन दुनिया के प्रवासियों के विकास में योगदान को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। पहली बार इसका आयोजन किया गया था 1990 में। थीम इस बार का है प्रवासियों को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में एकीकृत करना, इंटीग्रेटिंग माइग्रेंट्स इनटू प्राइमरी हेल्थ केयर। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन जो है इसका स्थापना 6 दिसंबर 1951 को हुआ था। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में और महानिदेशक हैं एंटोनियो विटोरिनो। गोवा का मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन द लिबरेशन डे ऑफ गोवा सेलिब्रेटेड, तो ये मनाया जाता है 19 दिसंबर को। पता है इसके पीछे की कहानी आपको? गोवा मुक्ति दिवस हर वर्ष 19 दिसंबर को मनाया जाता है। इसी दिन वर्ष 1961 में 1961 में पुर्तगाली शासन से गोवा को मुक्त कराया गया था। 18 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय, याद रखिएगा कौन सा? ऑपरेशन विजय के अंतर्गत भारत ने गोवा मुक्त कराने के लिए सैन्य अभियान चलाया, जिसमें भारत की तीनों सेनाएं, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी ने भाग लिया। इस ऑपरेशन के बाद 19 दिसंबर 1961 को गोवा को पुर्तगाली शासन से आज़ाद कराया गया। गोवा की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो राजधानी पणजी है और राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन द नेशनल माइनॉरिटीज राइट्स डे सेलिब्रेटेड, तो ये मनाया जाता है 18 दिसंबर को। देश के अल्पसंख्यक समुदाय के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और जागरूकता फैलाने के लिए भारत सरकार 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाती है। इसका आयोजन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग करती है। इस दिवस को पहली बार मनाया गया था वर्ष 2013 में। और जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, उसका स्थापना हुआ था 1992 में और अध्यक्ष हैं फिलहाल में इसके इकबाल सिंह लालपुरा। प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम PM-KKK योजना का नाम बदलकर क्या किया गया है? इस स्कीम का नाम चेंज कर दिया गया है अब प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन योजना। प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन, PM विकास, इसका नाम हो गया है अब PM विकास। प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन इसका पूरा नाम हो जाएगा। इसके अनाउंसमेंट 15 दिसंबर 2022 को लोकसभा में अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी ने की। प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन योजना PM विकास रख दिया। इस योजना को कैबिनेट ने 15वें वित्त आयोग के कार्यकाल के लिए मंजूरी दी थी। यह योजना अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की 5 योजनाओं को जो है मिलाकर बनाया गया है। सीखो और कमाओ, उस्ताद, हमारी धरोहर, नई रोशनी, नई मंजिल, इन सबको मिला के PM विकास बनाया गया है। अल्पसंख्यक और कारीगर समुदायों के लिए योजना का उद्देश्य है कौशल विकास, शिक्षा का विकास, महिला नेतृत्व, जो है एंटरप्रेन्योरशिप का विकास, ये सब है। इस योजना से कम पढ़े लिखे लोगों को रोजगार दिलाने की कोशिश की जाती है। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की आय बढ़ाने और विकास में मदद करता है। इस योजना से बाजार लिंकेज करने में मदद की जा रही है। इस योजना को 2015 में शुरू किया गया था। गॉट इट? विजय दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज विजय दिवस सेलिब्रेटेड, ये भी आपको पता होना चाहिए। 16 दिसंबर को। वर्ष 1971, कोई नहीं भूला है, 1971। वर्ष 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत की याद में भारतीय सैनिकों की बहादुरी को सलाम करने के लिए इसे मनाया जाता है। इसी दिन पाकिस्तान के लगभग 93,000 जवानों ने भारतीय सेना के सामने हथियार डाले थे और भारत की जीत के बाद जो ईस्ट पाकिस्तान था वो बांग्लादेश बना था। मतलब इस भारत की जीत ने पूरी दुनिया का नक्शा बदल के रख दिया था। तो ये आज के करंट अफेयर्स हम लोगों ने देखे, जितने भी आपको याद करने थे। चलो एक होमवर्क क्वेश्चन आप लोगों से, ये आप लोग के लिए आज का सवाल है। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करना कि किस तरह की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का रात्रि परीक्षण भारत ने 15 दिसंबर 2022 को किया। विच टाइप ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 वाज
नाइट टेस्टेड बाय इंडिया ऑन 15 दिसंबर 2022। शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, इंटरमीडिएट रेंज, इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज। बेसिकली जो होमवर्क क्वेश्चन मैं पूछता हूँ ना, वो पीछे के मेरे द्वारा बताए गए करंट अफेयर्स के ही क्वेश्चन होते हैं। तो इसको मैंने ऑलरेडी कहीं ना कहीं ज़रूर किसी वीडियो में डिस्कस किया है। आप इसका उत्तर करना कमेंट सेक्शन में, और इसके बारे में अगर आप जानते हो जैसे अग्नि 5 वगैरह के बारे में, तो उसके बारे में डिटेल में लिखना। प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए ज़्यादा से ज़्यादा लोग। वहाँ भी इसी तरह के और बहुत सारे करंट अफेयर्स और जीएस के क्वेश्चन मैं कराते रहता हूँ। और पीछे के सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगे करंट अफेयर्स के प्लेलिस्ट में, तो उन्हें देखिए, शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए। ये पूरा जो है प्रॉपर मैंने करंट अफेयर्स के लिए ही चैनल बनाया है। तो इस पर सभी तरह के करंट अफेयर्स इसी तरह से मैं डिस्कस करते रहूँगा, जो आपके आने वाले सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं में हेल्प करेगा। बाकी जीएस के लिए तो मेरा जो मेन चैनल है ना, स्टडी विद फन, उस पर तो मैं बता ही रहा हूँ। अभी तो हिस्ट्री वगैरह मैं करा रहा हूँ वहाँ पे, तो उसको भी देख सकते हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।